बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिस्कस करते हैं कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का अमल किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्लावर्स के ज़रिए होता है। अब फ्लावर किसे कहते हैं, सो फ्लावर्स को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लावर्स का डिफिनीशन है, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। स्टूडेंट्स, फ्लावर ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मीन्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल ये फ्लावर के ज़रिए होता है। अब एंजियोस्पर्म प्लांट जो है ना ये कौन से प्लांट्स को कहते हैं? स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स जिसमें जो है ना फ्लावर्स पैदा होते हैं और फिर इस फ्लावर से सीड जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर इस सीड के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स फ्रूट्स होता है यानी ओरी होता है। सो ऐसे प्लांट्स को जो है ना स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लावर ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट। और ये जो है ना सीड और फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। फ्लावर्स को क्या कहते हैं? फ्लावर्स को जो है ना स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं? सो फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गिमीट्स, ये जो है ना मेल और फीमेल गिमीट्स पैदा करते हैं और फिर ये मेल और फीमेल गिमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं। जब ये मेल और फीमेल गिमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं तो फिर उनसे जाइगोट बन जाता है और फिर उस जाइगोट में जो है ना स्टूडेंट्स माइटासिस का अमल होता है और इस माइटासिस के ज़रिए इस जाइगोट से जो है ना स्टूडेंट्स न्यू प्लांट जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। इस जाइगोट से न्यू प्लांट जो है ना स्टूडेंट्स वो पैदा हो जाता है। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स वोरल्स। स्टूडेंट्स, फ्लावर्स में जो है ना 4 पार्ट्स या 4 वोरल्स जो है ना ये होते हैं। इनमें पहला पार्ट होता है कैलिक्स, दूसरा पार्ट होता है कोरोला, तीसरा पार्ट होता है एंडोरेशियम। आप जो है ना स्टूडेंट्स एंडोरेशियम भी कह सकते हैं और एंडोरेशियम भी कह सकते हैं। और फोर्थ पार्ट है गाइनीशियम। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स फ्लावर की ये 4 पार्ट्स यानी 4 हिस्से हैं। अब स्टूडेंट्स, इन तमाम हिस्सों को, इन तमाम पार्ट्स को जो है ना हम इस स्ट्रक्चर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास जो है ना फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, फ्लावर के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने जो है ना ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये जो स्वालन पार्ट है इनके बेस में, स्टूडेंट्स फ्लावर के इस बेस में ये जो स्वालन पार्ट होता है इनको जो है ना रिसेप्टिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल। इनको जो है ना स्टूडेंट्स रिसेप्टिकल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फ्लावर में जो है ना हमारे पास पहला पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं जिसको जो है ना मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, स्टूडेंट्स इनको जो है ना सेपल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स सेपल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लावर्स के बेस में जो ग्रीन लीफ यानी जो सब्ज़ पत्ती मौजूद होते हैं इनको जो है ना स्टूडेंट्स इनके इस सब्ज़ पत्तों को या इनके इस ग्रीन लीफ को जो है ना स्टूडेंट्स सेपल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको सेपल्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये सेपल्स का ये जो गुच्छा होता है, मतलब फ्लावर में जितनी भी सेपल्स पत्ते होते हैं इन तमाम को कलेक्टिवली जो है ना स्टूडेंट्स कैलिक्स कहते हैं। इन तमाम को या इस सेपल्स के इस गुच्छे को जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सेपल्स के इस गुच्छे को कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स। और स्टूडेंट्स, सेपल जो है ना ये ग्रीन एंड कलर होती है। ये क्या होती है? ये जो है ना स्टूडेंट्स ग्रीन एंड कलर होती है और इनका
काम ये होता है कि जब फ्लावर क्लोज होता है तब जो है ना ये सेपल इस फ्लावर की प्रोटेक्शंस करता है। मतलब जब फ्लावर जो है ना ओपन नहीं होता, ये क्लोज होता है, तो ये जो सेपल होते हैं, ये सेपल जो है ना इस फ्लावर की प्रोटेक्शंस करता है। सो प्रोटेक्ट द फ्लावर, प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर ओपनिंग, प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर ओपनिंग। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्लावर का पहला पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना फ्लावर में जो कलर पत्ते मौजूद होते हैं, जो कलर लीफ मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, इनको जो है ना स्टूडेंट्स पेटल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको पेटल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने ये जो रेड कलर से शो किया हुआ है, ये जो है ना इस फ्लावर के कलर पोर्शन है, या जो है ना इस फ्लावर का कलर लीफ है। और फ्लावर के इस कलर लीफ को जो है ना स्टूडेंट्स पेटल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको पेटल्स कहते हैं, पेटल्स। और इन तमाम पेटल्स को कलेक्टिवली जो है ना स्टूडेंट्स करोला कहते हैं। इन तमाम पेटल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन तमाम पेटल्स को कलेक्टिवली जो है ना स्टूडेंट्स करोला कहते हैं। यानी पेटल्स के इस गुच्छे को जो है ना स्टूडेंट्स करोला कहते हैं। और करोला जो है ना ये इस फ्लावर का दूसरा पार्ट है। और स्टूडेंट्स इस पेटल्स का काम ये होता है कि ये पोलिनेशन के लिए जो है ना स्टूडेंट्स इंसेक्ट को, यानी एनिमल्स को अपने आप के लिए जो है ना स्टूडेंट्स ये अट्रैक्ट करते हैं। सो अट्रैक्ट, इनका काम ये होता है कि ये अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फ्लावर का दूसरा पार्ट। अब स्टूडेंट्स फ्लावर का तीसरा पार्ट है हमारे पास। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स स्टेमन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। और स्टेमन जो है ना स्टूडेंट्स, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये फ्लावर का क्या होता है? ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनको जो है ना स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी जो है ना स्टूडेंट्स कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो स्टेमन्स होते हैं, इन तमाम स्टेमन्स को, यहाँ पर जितनी भी स्टेमन्स मौजूद होती है, इन तमाम स्टेमन्स को जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिवली ड्रोशियम्स, सॉरी एंड्रोशियम्स। अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेमन होता है, स्टेमन का स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स ये इस तरह होता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ये स्टेमन है। अब स्टूडेंट्स स्टेमन में जो है ना दो पार्ट्स मौजूद होते हैं। नंबर 1, एक में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो स्वालन पार्ट मौजूद है, इस स्वालन पार्ट को एंथर कहते हैं। इनके इस स्वालन पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इनके इस स्वालन पार्ट्स को एंथर कहते हैं, एंथर। और इनका ये जो नीचे वाला हिस्सा है स्टूडेंट्स, इनके इस नीचे वाले हिस्से को फिलामेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको फिलामेंट कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो एंथर का पोर्शन है, या ये जो एंथर का हिस्सा है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये जो सेक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस सेक को जो है ना स्टूडेंट्स पोलन सेक कहते हैं। इस सेक को क्या कहते हैं? इनको पोलन सेक, या इनको जो है ना स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर्स मौजूद होते हैं। और इस स्पोर्स को जो है ना स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको जो है ना माइक्रोस्पोर्स कहते हैं।
और फिर इस माइक्रोस्पोर से जो है ना स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, इस माइक्रोस्पोर से जो है ना स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर जो है ना स्टूडेंट्स मेल गिमीटोफाइट है। ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स मेल गिमीटोफाइट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्टेमन, ये था हमारे पास फ्लावर का तीसरा पार्ट। अब स्टूडेंट्स फ्लावर का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर जो है ना ब्लैक कलर से शो किया हुआ है। स्टूडेंट्स इस पार्ट को जो है ना, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स कार्पल कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स कार्पल कहते हैं। और कार्पल जो है ना ये इस फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये इस फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस कार्पल को जो है ना, या इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है ना गाइनीशियम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको गाइनीशियम कहते हैं, गाइनीशियम। अब स्टूडेंट्स ये जो कार्पल है या ये जो गाइनीशियम है, इस कार्पल का स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स कुछ यूँ होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स कार्पल है। अब स्टूडेंट्स कार्पल में जो है ना 3 हिस्से मौजूद होती है। इनका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो टिप वाला हिस्सा है, इनके इस हिस्से को जो है ना स्टूडेंट्स स्टिग्मा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्टिग्मा कहते हैं। इनका दूसरा हिस्सा ये वाला होता है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्टाइल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको स्टाइल कहते हैं। और इनका ये जो नीचे जो स्वालन पार्ट है, जो बेस वाला हिस्सा है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स ओवरी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होती है। इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ओव्यूल्स, ओव्यूल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना ओव्यूल्स कहते हैं, या इनको जो है ना स्टूडेंट्स मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया। और इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स मेगास्पोर मौजूद होती है। इनके अंदर क्या मौजूद होती है, इनके अंदर मेगास्पोर्स जो है ना स्टूडेंट्स ये मौजूद होती है। और मेगास्पोर जो है ना स्टूडेंट्स ये फीमेल गिमीटोफाइट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है ना फीमेल गिमीटोफाइट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फ्लावर का तीसरा पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फ्लावर के फ्लावर कैसे कहते हैं, फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स ये किस तरह होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह प्लांट्स में इस फ्लावर के ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का अमल किस तरह होता है, और प्लांट्स में जो है ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का अमल जो है ना ये किस तरह कंप्लीट हो जाता है। सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।